हाँ सामने आ गया क्या 61 दैट वन। एजर्शन ए क्या कह रहा है नोटिस करो, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज, बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल even if few of the cations are missing from unit cell। मतलब शॉर्टकी डिफेक्ट अगर तुम्हें याद हो तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, एनसीईआरटी ने बना रखा है प्लस माइनस अगल बगल बैठे होते हैं, यानी केटायन एनायन, हाँ या नहीं, केटायन एनायन अगल बगल बैठे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं से बताओ, पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा मुझे बनाते टाइम कि प्लस के अगल बगल माइनस दिखे, और कहीं कहीं से कोई एक निगेटिव अगर डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, तो कहीं दूसरी जगह से एक प्लस गायब हो गया, तो क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन में अपनी जगह से मिसिंग होते हैं इन दी शॉर्टकी डिफेक्ट इन सॉलिड क्रिस्टल। एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपको नहीं पता है ये कंसेप्ट तो आपको दो तरीके के डिफेक्ट्स दिखाई देंगे, शॉर्टकी और फ्रेंकेल। शॉर्टकी में केटायन एनायन दोनों मिसिंग होते हैं, राइट, और फ्रेंकेल में क्या होता है, वापस बता रही हूँ, फ्रेंकेल में राइट कोई केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से मिसिंग होता है, लेकिन कहीं वॉइड में बीच में अटका होता है। ये देखो मैं दिखा रही हूँ, कहीं वॉइड बीच में, वॉइड में ये प्लस अटका होता है, ये है फ्रेंकेल डिफेक्ट, जिसके बारे में ये स्टेटमेंट नंबर 2 में बात कर रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन उसने ये कहा है कि चाहे किसी भी तरह का डिफेक्ट आए, जो सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा ही। अगर प्लस यहाँ से गिरा तो रास्ते में कहीं अटक गया तो कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज तो डेवलप हुआ नहीं, ओवरऑल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अगर प्लस और माइनस दोनों गायब हुए तो भी इक्वल प्रोपोर्शन में बचे हुए केटायन एनायन है तो भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो फिर दोनों तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट भी और फ्रेंकेल डिफेक्ट भी, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्रिस्टल होगा। बट रीजन आर कह रहा है कि केवल फ्रेंकेल डिफेक्ट में ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। स्टेटमेंट तो सही है कि फ्रेंकेल डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और वो फ्रेंकेल को फोकस करके बता रहा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट जो आर है दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ए में शॉर्टकी डिफेक्ट भी आ सकता है। इसलिए आंसर विल बी व्हाट, ए एंड बी या ए एंड आर बोथ करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? तो आंसर विल बी 4। भैया 4 को फोकस करें, 4 कट रहा है। Answer will be 4. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of it. ठीक है, तो इस तरह 61 क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं 62 पर आते हैं। 62 हाईलाइट कर दीजिए बोर्ड पर, 62 हाईलाइट कर दीजिए बोर्ड पर, राइट, थोड़ा सा ऊपर करें डायग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, Which of the following PV curve represent maximum work done? मतलब इस कर्व में मैक्सिमम वर्क डन कहाँ दिखा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। P वर्सेस V कर्व, P वर्सेस V कर्व में जो भी एरिया अंडर द कर्व होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क देता है। क्लियर है? और आप देखिए कि इन चारों में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द कर्व 4th में मिल रहा है। अब देखें 3rd में तो साइक्लिक प्रोसेस ही बना के ख़त्म कर रहे हैं, 2nd में एरिया काफ़ी कम है, और 1st में तो एरिया ही नहीं है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है। तो 4th वन में सबसे ज़्यादा एरिया है, दैट्स वाई आंसर विल बी 4, क्योंकि उसने मैक्सिमम वर्क पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 63 फॉर ऑर्गेनिक, मैम SM मैम बताएंगे आपको। हाँ जी बच्चा, चलिए अगर हम 63 क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो इसमें है आपका डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। और अगर हम डायज़ोनियम सॉल्ट की बात करें तो आपको दिया हुआ है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। तो अगर मान लीजिए मैं कोई भी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन लेती हूँ, लाइक CH3NH2, तो आपको पता है बेटा इसका जो डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, ये डायज़ोनियम सॉल्ट आपका क्या होता है, अनस्टेबल
बिल्कुल जल्दी से ये किसको रिलीज करेगा, N2 गैस को, एंड इट फॉर्म कार्बोकैटायन जो आगे सॉल्वेंट से H+ लेकर आपको पता है किसका फॉर्मेशन करता है, अल्कोहल का। लेकिन अगर यही चीज हम किस में बात करें, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की, तो बेटा NCERT में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी, कि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एलिफेटिक। वाई? तो बेटा इसका सीधा सा रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस दिस एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि ये जो डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है, ये डायजोनियम सॉल्ट आपका स्टेबल होगा, सॉरी, लेकिन बस ये एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल है, बिल्कुल मान लिया ड्यू टू रेजोनेंस। बट बेटा यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, एंड इट इज स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रॉम 273 to 278 केल्विन। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, आपको पता है ऑन हीटिंग ये वाटर के साथ रिएक्शन कर कर किसका फॉर्मेशन करता है, फिनॉल का। तो बेटा स्टेटमेंट 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट 2 आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बिकॉज एरिनियम डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल ओनली एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक। हाँ बेटा 64 की बात करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, राइट? और तुम्हें पता ही है IUPAC नॉमेनक्लेचर में पहले किसका नाम बोलते हैं, कैटायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स का, और बाद में किसका नाम बोलते हैं, एनायनिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स का, राइट? तो पहला पार्ट क्या हो गया, देखो ध्यान से, AgH2O होल ट्वाइस, और बाहर AgCN होल ट्वाइस, ठीक है बेटा, राइट? पहला पार्ट है कैटायनिक, और Ag पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बिल्कुल, +1, तो यहाँ +1 एंड दिस इज ऑल्सो +1। तो सोचो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में पहला कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स के रूल फॉलो करो, इसको क्या बोलोगे, डाई एक्वा, ठीक? और कैटायनिक पार्ट में जब मेटल होता है तो उसे सिल्वर, अर्जेंटेट नहीं, अर्जेंटेट एनायनिक पार्ट के लिए कहते हैं, तो सिल्वर, ठीक है? और ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में 1, फिर एक स्पेस ले लो, फिर उसके बाद साइनाइड 2 बार आ रहा है, तो डाई, ठीक है, स्मॉल लेटर में डाई, एक स्पेस दे देना, साइनो या साइनिडो दोनों चलेगा। फिर जगह कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ अर्जेंटेट, राइट? और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 1, और ये आंसर तुम्हें कहाँ दिखाई दे रहा है, 64 में, सेकेंड बार, तो 64 का सेकेंड आंसर, राइट? देन 65 आ जाइए। लिखो मैं दे दूँ। Question number 65. Which compound among the following is not an aromatic compound? तो आप अपना ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, हम लोग हकल्स रूल से इसको सॉल्व करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक होते हैं, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो आपका मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर पूछा है नॉन एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक कंपाउंड में आपका एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बताने के लिए आपका मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ये मॉलिक्यूल पूरी तरह से साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि हर कार्बन